Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim ali. Dear students, in today's lecture we are starting with the sulfuric acid. The first in this lecture we will discuss only its preparation on commercial scale. But before starting, a little introduction is given in your book. The first prepared by sulfuric acid is first prepared by Muslim scientist Jabir bin Hayyan in 18th century, and in Europe in 14th and 15th century its preparation on commercial level was started due to its awareness of its properties and uses. तो क्योंकि ये बहुत सारी फूड एंड केमिकल इंडस्ट्रीज एंड क्लॉथ एंड इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता था, तो इसलिए जो है वो इसको ऑयल ऑफ विट्रोल्स के नाम से भी पुकारा जाता है। तो बड़ा ये अक्रंस नेचरली ये पाया नहीं जाता, अलबत्ता कुछ हॉट स्प्रिंग्स जो हैं उनके अंदर जो है रिवर्स के अंदर जो है वो थोड़ी सी क्वांटिटी में ज़रूर पाया जाता है, क्योंकि ये स्टेबल नहीं है। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड तो मैन्युफैक्चर्ड कॉमनली बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। किस प्रोसेस के ज़रिए से? कॉन्टैक्ट प्रोसेस से ज़्यादा जो है वो सिंथेसाइज किया जाता है। दिस मेथड वाज डेवलप्ड बाय नाइस्च इन जर्मनी। तो इट्स प्रिंसिपल इट इन्वॉल्व्स द catalytic combination of sulfur and oxygen to form sulfur dioxide, which is then dissolved in water to form H2SO4. How this happens? Little bit in principle जो है एक छोटा सा प्रिंसिपल आपके सामने रखा गया है। तो 4 स्टेप्स हैं। बर्निंग ऑफ सल्फर और आयरन पायराइट, तो इनके जलने से जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड और पैदा होती है। फिर उसी सल्फर डाइऑक्साइड को जो है वो सल्फर ट्राइऑक्साइड में तब्दील किया जाता है। द बेस्ट यील्ड ऑफ SO3 कैन बी ऑब्टेन्ड बाय using of excess oxygen and keeping the temperature between 400 to 500 degree Celsius। तो बेटा जी जो है ओलियम, फिर इसी SO3 को जो है वो किस में डिसॉल्व किया जाता है? इज absorbed in concentrated H2SO4 and oleum H2S2O7 is formed. This which can be converted to sulfuric acid, जिसको फिर पानी में डाल के जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड में तब्दील किया जाता है। तो आप डाइल्यूट बनाना चाहते हैं, कंसनट्रेटेड बनाना चाहते हैं या दरमियानी स्ट्रेंथ का बनाना चाहते हैं, वो आप फिर वाटर और ओलियम की प्रपोर्शन को एडजस्ट कर सकते हैं। तो बेटा जी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ए में सल्फर बर्नर, सल्फर और आयरन जो है पायराइड्स आर बर्न्ड इन एक्सेस ऑफ एयर टू फॉर्म SO2। वो मैंने इधर भी आपको रिएक्शन लिख दिया है, उधर भी लिख दिया है, ठीक हो गया ना जी। तो अब प्यूरिफाइंग यूनिट आप नीचे डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पे मोल्टन सल्फर को बर्नर में डाला जाता है तो वो SO2 में तब्दील हो जाती है। तो उसके बाद जो है वो इसको फिर क्या किया जाता है, SO2 जो उसमें से डस्ट वगैरह को रिमूव करने के लिए उसमें स्टीम डाली जाती है। तो पहले जब प्यूरिफाइंग यूनिट SO2 इज प्यूरिफाइड फ्रॉम प्योरिटी लाइक डस्ट एंड आर्सेनिक ऑक्साइड, ठीक है ना जी। ये यहाँ पर आर्सेनिक ऑक्साइड मौजूद है जो कि असल में उसमें क्या होता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड होता है जो आर्सेनिक ऑक्साइड्स वगैरह जो हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो बेटा जी टू अवॉइड पॉइजनिंग ऑफ द कैटलिस्ट प्यूरिफाइंग यूनिट कंसिस्ट्स ऑफ डस्ट रिमूव। स्टीम इज इंजेक्टेड, स्टीम को इंजेक्ट किया जाता है टू रिमूव द डस्ट पार्टिकल फ्रॉम द गैस। फिर कूलिंग पाइप में इसको गुजार के टेम्परेचर को लो डाउन किया जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे ले आया जाता है गैस का टेम्परेचर जो है। फिर स्क्रबर्स, द कोल्ड गैसेस आर वॉश विद बाय स्प्रे ऑफ वाटर। इस मरतबा जो वाटर है वो क्या है, वो कोल्ड वाटर है, उसके ज़रिए से इसको वॉश किया जाता है। तो SO2 इज़ नॉट सॉल्युबल इन वाटर एट हाई टेम्परेचर। SO2 पानी के साथ रिएक्ट नहीं करती, ठीक हो गया ना जी। ड्राइंग टावर, फिर जो है वो SO2 में जो क्या वो वाटर वेपर्स ऐड हो गए हैं, तो फिर इसके अंदर कंसनट्रेटेड H2SO4 डाला जाता है। हम सबको पता है कि कंसनट्रेटेड H2SO4 जो है वो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम भी करता है। तो SO2 के अंदर जो भी वाटर वेपर्स होंगे उनको अब्जॉर्ब करके खुद वो डाइल्यूट H2SO4 बन जाएगा, वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक हो गया ना जी। तो अब यहाँ पे फिर SO2 जो है उसको आर्सेनिक प्यूरीफायर में से गुजारा जाता है। तो ड्राइंग टावर के बाद आर्सेनिक प्यूरीफायर नंबर 5 पे आर्सेनिक ऑक्साइड इज देन रिमूव्ड बाय पासिंग द गैसेस थ्रू इस चैम्बर प्रोवाइडेड विद शेल्फ्स।
ये शेल्फ बने हुए हैं, 1 शेल्फ 2 3 4 5 शेल्फ। इन शेल्फ के ऊपर क्या लगे होते हैं, पैक्ड विद फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरिक हाइड्रोक्साइड्स। ये फेरिक हाइड्रोक्साइड जो है वो आर्सेनिक को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखता है जी। टेस्टिंग बॉक्स में से गुजारा जाता है। अगर अभी भी आर्सेनिक मौजूद है तो फिर गैस को वापस इन्हीं 1 2 3 4 5 स्टेप्स में से फिर दोबारा गुजारा जाएगा। तो बेटा जी प्रेजेंट गैसेस बीन सेंट फॉर प्यूरिफिकेशन। कॉन्टैक्ट टावर, ये आखिरी हिस्सा जहाँ पे SO2 को किस में तब्दील कर दिया जाएगा, SO3 में तब्दील कर दिया जाएगा। किस तरह से, प्री हीटेड गैसेज एट 400 एंड 500 डिग्री सेल्सियस। पहले ही गैस को जो है वो 400 से 500 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर लेना है SO2 को, एंड पास थ्रू वर्टिकल आयरन कॉलम्स। आयरन के ये कॉलम बने हुए हैं जिनकी पैकिंग जो है, जिनके ऊपर कोटिंग किसकी लगी हुई है, वैनेडियम पेंटॉक्साइड की। तो हेयर SO2 इज ऑक्सीडाइज्ड टू SO3। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आप देख लें कि 1 मोल SO3 पैदा करते हुए 269.3 किलो जॉल जो है वो हीट एनर्जी रिलीज होती है। तो इसलिए इस रिएक्शन को सिर्फ एक मरतबा स्टार्ट करने के लिए हमें हीट देने की ज़रूरत है, उसके बाद ये रिएक्शन खुद ब खुद ही होता रहेगा जी। तो एब्जॉर्प्शन यूनिट आखिर में जो है वो SO3 जो है उसके अंदर क्या करना है, पहले कंसनट्रेटेड H2SO4 आप डालेंगे 98% और नीचे 100% H2SO4 आपको मिलेगा। तो फॉर्म पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का कॉमन नेम ओलियम है। केमिकल फार्मूला H2SO7। इट कैन बी डाइल्यूटेड विद वाटर टू गेट एनी रिक्वायर्ड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, वो आपके सामने है। तो ये बड़ा ये आज का लेक्चर है। कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पे पूछें। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो। ये डायग्राम आपको बनानी चाहिए। शुक्रिया जी।